महंगाई कम तो होगी जीएसटी कम करने से। जीएसटी अब आटे के ऊपर जीएसटी है, आटे के ऊपर जीएसटी कर दी तो फिर अब आटे से ज़्यादा क्या होगा व्यक्ति के। दूसरी बात ये रही कि बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है, क्योंकि जो मोदी जी है वो तो सब प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, पूरा पूरा सरकारी जो जितने एजेंसियाँ हैं वो तो सब प्राइवेट सेक्टर को दे रही हैं। इन्होंने कहा था हम सरकारी नौकरी देंगे, कुछ नहीं है। रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, बिजली का निजीकरण कर रहे हैं, ये जो एयरलाइंस है उनका निजीकरण कर रहे हैं। दो व्यक्ति देश को चला रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी ने संदेश दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को दो व्यक्ति चला रहे हैं। मोदी जी सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। दो व्यक्ति धनाढ़ी होते जा रहे हैं और जो बेचारे जो जिनके पास पैसे नहीं है वो दिनों दिन जमीन में घुसते जा रहे हैं। विशेषकर अशोक गहलोत तो लेते हैं, लेकिन अक्सर कई स्टेट में जो लचीलापन होता है उसका जो विपक्ष होता है, चाहे बीजेपी पार्टी हो या दूसरी पार्टी, उसका मौके का फायदा उठा के दूसरी सरकार को कमजोर करने की कोशिश करती या उसको बदनाम करने की कोशिश। लेकिन एक्चुअली में हमारा जो कानून है वो मकड़ी की जाल की तरह है, इसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो हाथी है या जैसे ऊँट है वो नहीं फंसते। तो ये थोड़ी सी है कि जो धन बल वाल के नेता होते हैं वो अक्सर इस लचीले कानून का नाजायज़ फायदा उठाते हैं। लेकिन कानून सबके लिए देश में बराबर होना चाहिए, चाहे वो कितने बड़ा लीडर हो चाहे कितना ही बड़ा गरीब हो। एक एक मुलजिम को 20-20 साल तक रगड़ते हैं, उनका कोई मकसद ही नहीं है, और फालतू में खर्चा करते हैं। सरकार को जैसे ही कोई भी गुनाह साबित होता है हाथों हाथ उनकी सजा दे के निपटाना चाहिए, तो फिर करने वाला भी नहीं करेगा पीछे भी। नहीं तो क्या है, गुनाह साबित हुए नहीं हुए 20 साल हो गए, फ्री हो गए, चलो। हमारे यहाँ हत्या होती है ना। प्रधानमंत्री हो के आप इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हो कि पकौड़े तले और रोजगार, ये पकौड़ा की रोजगार थोड़ी है। अगर इस तरह से देखेंगे तो फिर मतलब ही नहीं जीने का। आदमी बच्चों को पढ़ाता है, वो क्या सोचता है कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या हाई कोर्ट के जज बने, या वकील बने, या बड़े स्तर पे बने। अब कोई कुछ नहीं मिल रहा कि पकड़ो तलो चाय बेचो, या ये कोई भी रोजगार थोड़ी हुआ। राज कैसे किया जाए, हिंदू मुस्लिम को लड़ा के राज किया जाए। अब देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन अब हम लोग अभी भी कोई शिक्षा का मुद्दा नहीं, कोई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं कर रहे हैं, कोई महंगे का मुद्दा नहीं कर रहे, धर्म पे अटके हुए। 70 साल पहले वही था, आज भी वही है। इस धर्म की राजनीति से देश में अराजकता का माहौल दिनों दिन बढ़ रहा है, देश भावना बढ़ रही है लोगों की। इस माहौल को कम करने के लिए मोदी जी को भी बोलना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं कि मोदी जी को आके शांति की अपील करनी चाहिए। मोदी जी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैं नहीं करूँगा, मुझे एक तरफा हिंदू लोग वोट दे रहे हैं। इससे मैडम कुछ साल राज कर सकते हैं, लेकिन लंबा राज नहीं कर सकते। 2024 में हम बिल्कुल एकदम जितने भी साथी हैं बिल्कुल सक्रिय हैं, और अब जो जिस तरह से जनता के अंदर भड़ास है उसका जरूर हम 2024 में देंगे, और 100% मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का घोषणा की थी। 2 लाख भर्तियां वो ले चुके हैं, और 30 जो 1 लाख और भर्ती है वो अभी विचार चल रही है। और ये अशोक गहलोत जी जो अपने बजट में घोषणा की थी वो पूर्ण करेंगे, और 3 लाख भर्तियां पूरी होगी। सोशल मुद्दे पर हम एक बार फिर से आ गए हैं आप लोगों के बीच, और इस बार हम आए हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ। आज हुई है कांग्रेस की महारैली। बेरोजगार और महंगाई के मुद्दे पर आज मोदी सरकार के खिलाफ सभी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज जो महारैली हुई है इसका एक ही मोटिव था, बेरोजगारी और महंगाई। क्या मतलब है सर, आप क्या कहना चाहते हैं मोदी सरकार से? सीधे तौर पर बताइए कि ये जो महंगाई और बेरोजगारी है कैसे घटेगी। इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आज में जो देश के अंदर जो महंगाई के सबसे बुरे हालात है, सबसे जो 2014 से लेकर आज तक जो महंगाई बढ़ी है वो पिछले कई सालों से नहीं बढ़ी। जैसे आप गैस सिलेंडर ले लो, उस समथिंग लगभग 300 साढ़े 300 था, आज 1000 प्लस हो गया। आटा 20 रुपये था, लगभग 30 से 35 रुपये हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आज के मध्यम वर्ग से भी मान लो या मध्यम वर्ग से निचले स्तर के मान लो, उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जो उनकी इनकम तो बढ़ी नहीं, इनकम के जितने भी सोर्स थे वो लगभग लगातार ख़त्म हो रहे, चाहे GST से लेकर, चाहे ये नोटबंदी को लेकर, या फिर ये अदर किसी भी तरह से। तो महंगाई तर बढ़ रही है और इनकम तर घट रही है। सर, इस महारैली को लेकर आप लोगों ने जो यहाँ पे इतने बहुत दूर दूर से कांग्रेस कार्यकर्ता आए हैं, मैंने सुना है, और सुबह मैंने देखा भी था कि यहाँ पर मोदी सरकार पर पकोड़ा तल के प्रहार किया गया था, क्योंकि मोदी सरकार ने एक बार कहा था कि पकोड़ा तलिए रोजगार मिल जाएगा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये इस तरह के जो छोटे मोटे, ये एक प्रधानमंत्री हो के आप इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हो कि पकोड़े तले और रोजगार, ये पकोड़ा की रोजगार थोड़ी है। अगर इस तरह से देखेंगे तो फिर मतलब ही नहीं जीने का। आदमी बच्चों को पढ़ाता है, वो क्या सोचता है कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या हाई कोर्ट के जज बने, या वकील बने, या बड़े स्तर पे बने। अब कोई कुछ नहीं मिल रहा कि पकड़ो तलो चाय बेचो, या ये कोई भी रोजगार थोड़ी हुआ। तो आज यहाँ पे महारैली में राहुल गांधी जी भी आए थे।
बिल्कुल आए थे राहुल गांधी। उन्होंने क्या कुछ कहा है मोदी सरकार के खिलाफ? उन्होंने कहा कि हमें जितने भी हिंदुस्तान के लेवल के हर व्यक्ति को, हर कास्ट को, सबको एकजुट होकर महंगाई के विरोध लड़ना चाहिए और एकजुट होकर ये बीजेपी जो सरकार है उसको उखाड़ फेंक कर कांग्रेस सरकार को स्थापित करनी चाहिए। आपको क्या लगता है सर 2024 में क्या होगा? 2024 में हम बिल्कुल एकदम जितने भी साथी हैं बिल्कुल सक्रिय हैं और अब जो जिस तरह से जनता के अंदर भड़ास है उसका जरूर हम 2024 में देंगे और 100% मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो आज की रैली थी, महारैली, इसका मुद्दा एक ही था, महंगाई और बेरोजगारी। कैसे महंगाई कम होगी और कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा? महंगाई कम तो होगी जीएसटी कम करने से। जीएसटी अब आटे के ऊपर जीएसटी है, आटे के ऊपर जीएसटी कर दी तो फिर अब आटे से ज़्यादा क्या होगा व्यक्ति के। दूसरी बात ये रही कि बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है, क्योंकि जो मोदी जी है वो तो सब प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, पूरा सरकारी जो जितने एजेंसियां हैं वो तो सब प्राइवेट सेक्टर को दे रही हैं। इन्होंने कहा था हम सरकारी नौकरी देंगे, कुछ नहीं है। रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, बिजली का निजीकरण कर रहे हैं, ये जो एयरलाइंस है उनका निजीकरण कर रहे हैं। 2 व्यक्ति देश को चला रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी ने संदेश दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को 2 व्यक्ति चला रहे हैं। मोदी जी सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। 2 व्यक्ति धनाढ़ी होते जा रहे हैं और जो बेचारे जो जिनके पास पैसे नहीं है वो दिनों दिन जमीन में घुसते जा रहे हैं। सर कोरोना के कारण हम लोग काफ़ी साल पीछे चले गए, हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो गई है। आधे से ज़्यादा लोगों का युवा भी बेरोजगार हो गए, कई प्राइवेट सेक्टर जो है वो बंद हो गए, कई प्राइवेट कंपनियों का दिवाला निकल गया है। ऐसे में जो बेरोजगारी थी वो और अधिक बढ़ गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी बढ़ी, नो डाउट। इस कोरोना से काफ़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है और उसके बाद ही जीएसटी, सबसे बड़ी जीएसटी है, नोटबंदी, जीएसटी, उसने तो और ही ज़्यादा चौपट कर दिया पूरा काम। अब हमारा तो एक ही कथन है, जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे, उन्होंने बहुत सी योजनाएं राजस्थान में लागू की है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अभी आपको पता होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री चिन्ह योजना ये पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। एक व्यक्ति, सबसे बड़ी पहले स्वास्थ्य होता था व्यक्ति का, तो जब आदमी बीमार पड़ता था तो जाएगा कहाँ, पैसे के लिए तड़प के मर जाता था। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने हर व्यक्ति के 10 लाख का इलाज, उस परिवार का जन आधार में जितने नाम है वो फ्री कर दिए पूरे इलाज। चाहे प्राइवेट 5 स्टार के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी फ्री कर दिए उन्होंने। जो बच्चे अभी हमारे वहाँ अतिवृष्टि हुई थी, हम फलोदी विधानसभा, जोधपुर के फलोदी विधानसभा के बाप क्षेत्र से हैं, कुछ बच्चे अभी अतिवृष्टि से तालाब में डूब के मर गए थे। उन परिवारों को संभाल देने के लिए 5-5 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत दिए गए हैं। तो ऐसी योजनाएं अगर मोदी जी लॉन्च करेंगे, अभी मुख्यमंत्री जी ने हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का घोषणा की थी, 2 लाख भर्तियाँ वो ले चुके हैं और 30 जो 1 लाख और भर्ती है वो अभी विचार चल रही है। और ये अशोक गहलोत जी जो अपने बजट में घोषणा की थी वो पूर्ण करेंगे और 3 लाख भर्तियाँ पूरी होगी। सर मैं आज की महारैली में राहुल गांधी की 5 मुख्य बातें आपसे पूछना चाहती हूँ। उनका मेन जो उद्देश्य था वो महंगाई पे था। उसके बाद में उन्होंने कहा कि देश में नफरत का, धार्मिक जो उन्माद फैलाने का कार्य चल रहा है उन पर अंकुश लगाया जाए, महंगाई को कम किया जाए, देश की हालातों को सुधारा जाए। सरकार को ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जो देश हित में, जनता के हित में हो। ऐसी योजनाएं नहीं लानी चाहिए कि सिर्फ 2-4 आदमियों के हित में हो। वो तो राहुल जी ने कहा है और जनता भी अब समझ चुकी है। आपको क्या लगता है सर, इस महारैली का बीजेपी कोई जवाब देगी? नहीं, उनके पास जवाब ही नहीं। वो तोड़ मरोड़ के जवाब देगी, या तो कहेगी कि अच्छा लोग कम आए थे और पीछे जो कोई 2-4 कुर्सियाँ खाली है उनका फोटो दिखाएंगे, और या किसी नेता ने कोई जुबान से कोई किसी का वो फिसल गया बोलने में तो उस पर तंज कसेंगे। उनके पास जवाब ही नहीं है तो देंगे क्या? उनके पास जवाब ही नहीं है। सर इसी के बीच में आपसे एक अपराध को लेकर पूछना चाहती हूँ। झारखंड के बारे में सभी को पता होगा, जो दुमका में हुआ था, उस पर अभी तक कोई बड़ा बयान किसी भी पार्टी की साइड से नहीं आया है। एक बार प्रियंका गांधी जी ने बोला था, उनको दुख है इस बात पर, लेकिन कोई एक जो बयान होता है जो एक परिवार के प्रति उनका कोई संवेदना पर उन्होंने कोई प्रकट नहीं किया, उस पर आप क्या कहें? देखिए बेटे, बयान दिया होगा, मेरे को इतना मालूम नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि झारखंड सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। जो वहाँ पे सत्ता में होती है निर्णय वही लेती है। बाकी मैं दुख जाहिर कर दूँ या कोई दूसरे कर दे, दुख से कुछ नहीं होता है। जाहिर करने से जाहिर किया भी होगा और मेरे को इतना ध्यान नहीं है। बाकी अपने झारखंड सर आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को के किसी भी कार्यकर्ता, किसी बड़े नेता को एक बार उन परिवार से मुलाकात करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए मैडम, बिल्कुल। क्यों नहीं किए सर? करनी चाहिए, अब क्यों नहीं की है तो वो तो
सर आप कांग्रेस कार्यकर्ता है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि होता तो मैं उधर जाता। नहीं, अब वो किसी तो भी कांग्रेस का कोई छोटा कार्यकर्ता भी अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी भी वहां पे नहीं पहुंचे, किसी भी पार्टी ने अभी तक वहां पे जाके दखलंदाजी नहीं दी है। तो आपको नहीं लगता कि सर ये हिंदू और मुस्लिम के बीच आग लगाकर उस परिवार को अब कोई भी संवेदना नहीं दी जा रही है? गलत है मैडम, सही, बिल्कुल गलत आप है, सही जाना कह भी रहे हो। चाहिए। अभी हिंदुस्तान में यही परिपाटी चल रही है, राज कैसे किया जाए, हिंदू मुस्लिम को लड़ा के राज किया जाए। अब देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन अब हम लोग अभी भी कोई शिक्षा का मुद्दा नहीं, कोई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं कर रहे हैं, कोई महंगे का मुद्दा नहीं कर रहे, धर्म पे अटके हुए हैं। 70 साल पहले वही था, आज भी वही है। इस धर्म की राजनीति से देश में अराजकता का माहौल दिनों दिन बढ़ रहा है, देश भावना बढ़ रही है लोगों की। इस माहौल को कम करने के लिए मोदी जी को भी बोलना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं कि मोदी जी को आके शांति की अपील करनी चाहिए। मोदी जी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैं नहीं करूँगा, मुझे एक तरफा हिंदू लोग वोट दे रहे हैं। इससे मैडम कुछ साल राज कर सकते हैं, लेकिन लंबा राज नहीं कर सकते हैं। अभी जो आपने कहा जो दुमका हुआ है, बिल्कुल सरासर गलत हुआ है। इसके लिए हमारे भारत में अभी कानून बहुत लचीले हैं। भारत की जितनी भी पार्टियाँ हैं, चाहे वो विपक्ष में है चाहे पक्ष में है, उन सबको मिल के और ऐसे जो जघन्य अपराध होते हैं उनके खिलाफ कड़े से कड़े कानून बना के और कुछ ही दिनों में ऐसे लोगों को सजा मिल जाए तो शायद ये अपराध कम हो सकते हैं। सर राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी इस तरह के अपराध होते हैं। अभी राजस्थान में सभी को पता है किस तरह से एक दर्जी जो थे उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई है और कितना उनको सजा दी गई है? मैम क्या हुआ, अभी जो उदयपुर में जो ये कांड हुआ था, तो सरकार ने ये जब कांड होती कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू, हाँ 141 वो तो अलग चीज़ है, 151 तो, लेकिन इसके बाद 100, लेकिन जो ये कर्फ्यू लगे ना, और नेट भी बंद किया था, हमारा भी नेट बंद रहा था। इससे मैम क्या होता है कि तो अराजकता नहीं फैली। अगर ये सब चालू होते, अगर कर्फ्यू नहीं लगते तो और ज़्यादा दंगे होते। अशोक गहलोत जी ने सूझबूझ से ये किया। फिर उसके बाद में जो मुलजिम थे उनको हाथों हाथ अरेस्ट किए गए। अरेस्ट करके उनको सीएम साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए इनको फास्ट ट्रैक में चलाना है। जो सरकार से मदद चाहिए मिलेगी जुडिशन को। अब सरकार के जो पुलिस वाले उन्होंने पकड़ के, अब यह काम जुडिशन का है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ उस परिवार को 50 लाख रुपए दिए और वहाँ के जो दो बच्चे हैं उनके दोनों बेटों को नौकरी दी। मैं भी उदयपुर गया हूँ, हमारे भड़ोदी विधानसभा के महेश व्यास है, वो चुनाव कांग्रेस का हार गए थे। मैं उनके साथ में अभी 20 दिन पहले वहाँ उसके घर गए थे, कन्हैयालाल जी के घर गए थे। वहाँ फलोदी विधानसभा से कुछ लोगों ने पैसा दिया था उनको संबल देने के लिए। तो महेश व्यास हमारे जो फलोदी विधानसभा के प्रत्याशी रहे 2018 के, उनके साथ गए थे, उन्होंने उनको 5 लाख रुपये दिए थे। सर आपको नहीं लगता, मैं एक निजी क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आप सभी से, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हर स्टेट हर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है, क्राइम इतना ऊपर लेवल तक पहुँच गए, बिहार देख लीजिए अभी बिहार में कैसे हालात हो गए क्राइम के, यूपी हो या राजस्थान हो, झारखंड हो, कहीं पर भी हो, आपको नहीं लगता कि सभी प्रदेश के सीएम को मिलकर एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे अपराधियों में एक ऐसा खौफ बने कि ना दुमका जैसा हत्याकांड हो, ना राजस्थान की कन्हैयालाल जैसा हत्याकांड हो? बिल्कुल, जो हमारे देश के पार्टी से हल्की, मतलब हटके एकदम से बिल्कुल कि हम बीजेपी है, हम कांग्रेस है, हम आम आदमी पार्टी, ये नहीं होना चाहिए। मैडम क्राइम क्यों होता है, पहले तो ये सवाल है, क्राइम होता क्यों है? बताइए सर, आप क्यों लोग करते क्यों हैं? क्यों करते हैं सर? लोग जब करेंगे जब बेरोजगार होंगे, फ्री होंगे। सर कन्हैयालाल हत्याकांड में कौन सा बेरोजगारी वाला मुद्दा था? सर बड़े कांड तो यही होते हैं ना, जो सुर्खियां बटोरते हैं वही बड़े कांड होते हैं, ठीक है। अभी देखिए झारखंड के दुमका कांड का सभी को पता है, उसके कुछ ही दिनों बाद एक और 15 साल की बच्ची के साथ घर में घुसकर रेप होता है, उसने इतनी सुर्खियां नहीं बटोरी है। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर सभी प्रदेश के सीएम मिलकर एक बैठक का आयोजन करें, उसमें इस तरह का निर्णय ले, इस तरह का एक फैसला लिया जाए कि एकदम से फास्ट ट्रैक पर केसों को चलाया जाए और अपराधियों को 6 महीने के अंदर ही ऐसी सजा दी जाए ताकि कोई दूसरा इस तरह का कांड ना हो। बिल्कुल, अपने लतर व्यवस्था है हिंदुस्तान में, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक एक मुलजिम को 20-20 साल तक रगड़ते हैं, उनका कोई मकसद ही नहीं है और फालतू में खर्चा करते हैं। सरकार को जैसे ही कोई भी गुनाह साबित होता है हाथों हाथ उनकी सजा दे के निपटाना चाहिए, तो फिर करने वाला भी नहीं करेगा पीछे भी। नहीं तो क्या है, गुनाह साबित हुए नहीं हुए, 20 साल हो गए, फ्री हो गए, चलो। हमारे यहाँ हत्या होती है ना, तो वो भी कुछ समय बाद बाहर आ जाता है जेल से। जो जिस परिवार की हत्या होती है, जो गया है, उसके ऊपर क्या गुजरती है। मैंने आपको एक पहले कहा
हमारे देश की कानून व्यवस्था बहुत लचर है, इसको मजबूत करने के लिए कानून व्यवस्था तो सरकार ही सुधारेगी ना सर। सभी प्रदेश के मंत्रियों को मिलकर एक काम करना चाहिए। जैसे अभी मध्य प्रदेश में आप सभी ने सुना होगा, मध्य प्रदेश में वहां की सरकार ने बोला है कि कोई भी रेपिस्ट हो या आतंकवादी हो, अब उसे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। तो बाकी स्टेट में ऐसा क्यों नहीं है? बिल्कुल मैडम, ये जो देश का ये जो कानून है ये गलत है। अगर चाहे वो रैप का मामला हो या जो बुरी घटना हो जिससे देश के माहौल ख़राब हो या राजस्थान का या कहीं भी स्टेट का माहौल ख़राब हो, उसको तुरंत एक्शन में लेना चाहिए। विशेषकर अशोक गहलोत तो लेते हैं, लेकिन अक्सर कई स्टेट में जो लचीलापन होता है उसका जो विपक्ष होता है, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो या दूसरी पार्टी, उसका मौके का फ़ायदा उठा के दूसरी सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश करती या उसको बदनाम करने की कोशिश। लेकिन एक्चुअली में हमारा जो कानून है वो मकड़ी की जाल की तरह है। इसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो हाथी है या जैसे ऊँट है वो नहीं फंसते। तो ये थोड़ी सी है कि जो धनबल वाल के नेता होते हैं वो अक्सर इस लचीले कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन कानून सबके लिए देश में बराबर होना चाहिए, चाहे वो कितने बड़ा लीडर हो चाहे कितना ही बड़ा गरीब हो। एक मैडम आपसे, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अगर हिंदुस्तान का मीडिया एक महीने तक अगर सच्चाई दिखाने लग जाए तो मैडम हिंदुस्तान की परिपाटी सुधर सकती है। हिंदुस्तान का मीडिया है वो कतई सच्चाई नहीं दिखाता है, वही बात दिखाता है जो सत्ता पक्ष को अच्छी लगे। राजस्थान में है तो राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता है, वो तो कांग्रेस की हित की बात करेगा। केंद्र में वो भाजपा की सरकार है, भाजपा की हित की बात करेगा। सच्चाई दिखाने लग जाए अगर एक महीना तो देश के हालात बदल सकते हैं। ये बिल्कुल सही है कि अक्सर जो चैनल, चाहे वो हाल फिलहाल केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो एक दो बंदे होंगे जो मतलब इसके बीजेपी के खिलाफ जो सच्चाई है वो दिखाएंगे। लेकिन मोदी जी या जो केंद्र सरकार, उनकी भावना क्या होती है, किसी भी तरह इस चैनल पर प्रेशर डाला जाए, चाहे ईडी के माध्यम से, चाहे सीबीआई के माध्यम से, या किसी भी तरह से उसको टॉर्चर करके, जैसे फैमिली को टॉर्चर कर। अभी वर्तमान में अभी देखो, अभी 5-7 दिन की पहले की बात है, एनडीटीवी जिसके रवीश कुमार जी बहुत अच्छे पत्रकार है, उससे हमारे व्यक्तिगत संबंध भी नहीं है, लेकिन उनकी जो पत्रिका देखी जाती है ना, वास्तव में देश के लेवल की जो सच्चाई है वही दिखाई जाती है जो वर्तमान में हो रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या किया, अडानी ने उस पर भी 31 से 32% अपनी हिस्सेदारी करके उसको भी खरीद लिया लगभग, और 32% के अलावा 26% और किसी तरह से खरीदेगा, तो उसको भी जो सच्चाई की आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश करेगा। तो सर 2024 का प्लान और बता दीजिए, कांग्रेस का 2024 का क्या प्लान है? 2024 में हमारा मेन लक्ष्य है कि राहुल गांधी जी को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और हमारे वर्तमान में सबसे बड़ी जो कांग्रेस पार्टियों की जो सोच है वो किसी भी तरह से, जैसे बेरोजगारी मुद्दा है या जो महंगाई मुद्दा है, इस सारे को ख़त्म करके, और जो ये देश में जो अराजकता फैली हुई है, हिंदू मुस्लिम जो बीच में खाई बनी हुई है, इस सब को एक मतलब किसी भी तरह से इसको हटाया जाए। इसीलिए राहुल गांधी जी बहुत जल्द हमारे भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, और हमारा एक ही टारगेट है कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए। अगली रैली का कोई प्लान है सर? अभी हाल फिलहाल तो नहीं, अभी नेक्स्ट जो प्लान है हमारा भारत जोड़ो आंदोलन है, जिसमें राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में केरल से लेकर कश्मीर तक जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये आज हम रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली में शामिल हुए हैं, जहां पर आपने उनके कार्यकर्ताओं के विचार सुने होंगे, 2024 का आपने प्लान भी सुना होगा, और आगे भारत जोड़ो जो चल रहा है 2024 का ये प्लान है। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकर्ता राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं। बेरोजगार और महंगाई पर भी चर्चा की गई है। एक बार फिर से हम सोशल मुद्दे के साथ आपके बीच आएंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।